धन्यवाद। आए हुए सभी एसएमसी सदस्यों, अध्यक्षों का और मंच पे आसीन सभी लोगों का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव जब आता है तो ये गणतंत्र का बहुत बड़ा पर्व होता है, जहाँ विभिन्न पार्टियां जो हैं वो सरकार में आने के लिए तरह तरह के प्रयास करती हैं। वहीं हम सभी लोग जो जन एक एक व्यक्ति की जिसमें चुनाव में सहभागिता होती है, वो भी अपनी मांगे मनाने का प्रयास करता है और वो बिल्कुल जायज़ है और हमें ऐसा करना भी चाहिए। बिल्कुल, अब जब चुनाव का समय आ गया है तो हम लोगों को सरकार, जो आने वाली सरकार है, आप लोगों को सभी से, उन लोगों से कुछ उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पे वो आने वाली सरकार खरी उतरे, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसा कि अगर मैं बाल आयोग की तरफ से अगर बात करूं तो अभी जो भी चीज़ें हमने प्रेजेंट की सरकार को रखी हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें वो मांगे मानी हैं। हम लोगों ने जो बच्चों की भ्रूण में हत्या, जो गर्भ में हत्या हो जाती थी, भ्रूण हत्या होती थी, उसकी चिंता जताई। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले जो मुखबिर एक योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत जो कोई भी ऐसी जहाँ पर जांच होती है, कोई भी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, कोई अभिभावक जो है वो जांच कराता है या कोई एजेंसी जांच करती हुई पाई जाती है, तो वहाँ से शुरुआत होकर और गर्भ की जो भ्रूण है उसकी गर्भ में सुरक्षा हो सके, पोषण हो सके, इसकी भी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। बच्चे के जन्म के बाद में उसके पोषण की व्यवस्था, उसके टीकाकरण की व्यवस्था इंद्रधनुष योजना के माध्यम से, और बच्चे के पैदा होने पर माँ बाप को लाभान्वित करके और उसके बाद में उसके कई योजनाएं उसके हित में लॉन्च करके, जैसे कि सौभाग्य योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, इस तरह की योजना को करके उन्होंने काफ़ी हद तक एक जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया है वो साकार किया है। समय समय पे हर मंथ हम लोगों की वो बैठक लेते हैं। बैठक लेने में जो भी विषय आप लोगों के माध्यम से हम लोगों से उन तक पहुँचते हैं, उन पर सुचारू रूप से क्रियान्वयन होता है। अभी एक मुद्दा जो हाल ही में 10-15 दिन पहले हम लोगों ने उनके समक्ष जिस पर उन्होंने कार्रवाई की है, वो हम लोगों ने लगभग 1-1.5 माह पूर्व रखा था कि जब हम लोगों ने गांव में भ्रमण किया, वहां पर देखा कि जो बहुत से बच्चियां हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, वो किसी भी फोर्स के बाद में, किसी भी जतन करने के बाद भी स्कूल नहीं जा रही हैं, तो उनका कहीं ना कहीं पोषण अधूरा रह जाता था। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि आंगनबाड़ियों के माध्यम से उन बच्चों तक भी पोषण पहुंचे, उसकी व्यवस्था भी प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित की, मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित की है। इसी तरह से हम लोगों ने अभी जो बाल आयोग की तरफ से चिंता व्यक्त की है, वो है 2 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चे की प्री स्कूल जो एजुकेशन होती है। क्योंकि गांव में क्या होता है कि 4 से 5 साल तक का बच्चा जो है वो खेलता रहता है, स्कूल नहीं जाता है, और जबकि उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है उस स्थिति में, लेकिन वो स्कूल नहीं जाता है। स्कूल जो है वो बेसिक शिक्षा से शुरू होता है। हम लोगों ने प्री स्कूलिंग की भी बात की है, और वो मैं बताना चाहूँगी कि वो भी हम लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट स्पोर्ट के माध्यम से ही आया है। मैंने ऐसी एक कार्यशाला अटेंड की थी जहाँ पर प्री स्कूलिंग की बात हुई थी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात हुई थी। वो मुद्दा जो है वो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है। जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जैसे भट्टे पे काम करने वाले जो माँ बाप हैं, उनके साथ में बच्चे जो आते हैं, जो पलायन करके आते हैं, उनकी शिक्षा की चिंता की है। तो उसके मद्देनजर अभी हम लोगों ने उड़ीसा में एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि ऐसे बच्चों के लिए स्कूल में ही व्यवस्था की गई है। वो व्यवस्था किस तरह से की गई है, उस पर कैसे क्रियान्वयन किया जा सकता है, सरकार उस पर कैसे सरकार के साथ में जुड़कर काम किया जा सकता है, उसके लिए अभी हम लोगों की उड़ीसा की विजिट प्लान है। तो हम लोग उस पर भी आगे फोकस करेंगे कि कैसे बेसिक स्कूलों को हॉस्टल में कन्वर्ट करके उन पलायन हुए बच्चों की चिंता की जा सकती है, आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनकी चिंता की जा सकती है। ऐसे ही जैसे जब आप लोगों ने अभी बात की एसएमसी की, यानी कि स्कूल प्रबंधन समिति की, तो मेरे दिमाग में एक बैठे बैठे ख्याल आया कि हम जिसकी बात करते हैं, जिसके लिए चिंतित है, जिसके लिए ये समिति का गठन हुआ है, क्यों ना उन बच्चों की भी एक समिति होनी चाहिए हर स्कूल में, ताकि वो अपनी बात, क्योंकि बच्चे, मुझे लगता है बच्चों से अपनी बात आसानी से कह
और बहुत ही मतलब इसके रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छे आएंगे सामने। क्योंकि अभी जो अगर मैं वास्तविक स्थिति की बात करूं, आप सभी लोग एसएमसी से काम कर रहे हैं, आप लोग परिचित हैं, लेकिन बहुत से जो विद्यालय हैं, जो इंटीरियर क्षेत्र के विद्यालय हैं, जहाँ मैंने विजिट की है, वहाँ पर किसी को किसी भी स्कूल में जाकर जब मैंने देखा तो किसी को एसएमसी का मतलब भी नहीं पता था। तो प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर आप लोगों का जो एक ग्रुप है, जो समितियाँ बनी हुई है, वो हर जिले में सक्रिय हो सके, ऐसी भी आप लोगों को चिंता करनी है, हम लोगों को चिंता करनी है। आपका संगठन जो है बहुत ही प्रभावी संगठन है, इसके ये सरकार का हाथ पैर बन सकता है, और ये इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए इस पर भी हम लोग चिंता करेंगे और सरकार से इसको स्ट्रेंथन करने की बात करेंगे। क्योंकि आप ही वो हाथ पैर हो जो जमीन तक जुड़े हुए हो, बच्चों से और स्कूल से सीधे जुड़े हुए हो। उसके जरिए हम लोग कई चीजें देख रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से हम लोग बहुत विस्तृत सोच सकते हैं। होता क्या है कि अभी मान लीजिए किसी गांव में अगर मतलब अभी मैंने हाल फिलहाल 15 दिन पहले एक गांव में विजिट की थी, और कई गांव की विजिट करती रहती हूँ, तो वहाँ पर मुझे देखने में आता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मानसिक मंदिर हैं, जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, और उनको जो वरीयता मिलनी चाहिए वो वरीयता भी नहीं मिलती है। वो जो नॉर्मल चाइल्ड है उनसे हटके बिहेव किया जाता है, उनको दुत्कार दिया जाता है, जिससे उनका फ्रस्ट्रेशन है वो और बढ़ता है, पागलपन और बढ़ता है। लेकिन मेरा मानना है कि उन बच्चों में भी कहीं ना कहीं एक गुण छुपा होता है, उसको निकालने की जरूरत है। हम लोगों को उस पर भी काम करने की जरूरत है। वो एसएमसी बहुत अच्छा कार्य कर सकती है। इसी तरह से एक बृहद योजना बन सकती है, बच्चों स्कूल में बच्चे सुरक्षित रहें, समान शिक्षा हो, ये बहुत अच्छी बात आप लोगों ने रखी है। इस पर भी हम लोग जो लोगों के मत आए हैं उन पर मैंने नोट किया हुआ है, वो भी हम लोग सरकार के समक्ष रखेंगे। और बच्चों और टीचर का अनुपात स्कूल में ठीक हो, जहाँ पर टीचर्स की नियुक्ति नहीं है वहाँ पर टीचर्स की नियुक्ति हो, इसकी भी चिंता हम लोग करेंगे सरकार के समक्ष। ये आप लोगों की बात मैं रखूंगी। बच्चों का सुरक्षित वातावरण में समान शिक्षा हो, इसकी भी चिंता हम लोग करेंगे। और अध्यापक का किसी के साथ में भेदभावपूर्ण रवैया ना हो, ये आप लोगों को सुनिश्चित करना है, क्योंकि आप लोग वहाँ पर जिम्मेदारी से बैठे हुए हो। और किसी भी विद्यालय में यदि कोई विकलांग बच्चा है तो वहाँ पर जो स्पेशल अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि जहाँ, क्योंकि अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि जहाँ पर एक इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, वहाँ पर टीचर्स की कमी है, तो हम लोगों ने ये सोचा है क्यों ना जो नॉर्मल टीचर्स हैं उनको एक ऐसा 1 माह का 2 माह का कुछ ऐसा प्रोग्राम रखा जाए, जिससे उनको उन बच्चों को डील करने का एक प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि जो टीचर्स की कमी है विकलांग बच्चों के लिए या मानसिक मंदिर बच्चों के लिए वो भी पूरी की जा सके। तो इस पर भी हम लोगों की चिंता है। हम लोग काफ़ी चिंता कर रहे हैं, और बहुत सी चिंता पे जो थी उन पर काम भी हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बच्चों के ड्रेस की बात हो, बच्चों के अगर स्कूल की बात हो, और हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हर विद्यालय में शौचालय और शुद्ध पेयजल हो। इसकी जो है ये अभी आप लोगों के सामने 1-1.5 महीने के अंदर ही अंदर आ जाएगा। बहुत से विद्यालयों में काम भी चल रहा है, लेकिन हर विद्यालय में शुद्ध पेयजल और शौचालय हो, ये 1 महीने में सुनिश्चित हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने सरकार, और क्योंकि मैं सरकार की तरफ से ही प्रतिनिधि हूँ तो उनका पक्ष रखना भी मेरा कर्तव्य है। और जो काम नहीं हुए हैं आप लोगों के बीच की मैं हूँ, इसीलिए आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ। ये भी बात मेरी सरकार को रखना मेरा काम है। तो दोनों तरफ से मैं सामंजस्य बिठाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। आपने काफ़ी सारे मुद्दों, खासतौर से जो सरकार के शुरुआत, जो सरकार ने कई सारी नई शुरुआत की है, सुबह भी सर्विंदर जी बता रहे थे कि कई सारा सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं, बट हम उम्मीद करते हैं कि वो एक सकारात्मक पहल होगी और उसमें जो बच्चों की शिक्षा के गुणात्मक सुधार में बदलाव आएगा। और ख़ासतौर से जो आपने बात की चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उन बच्चों को खासतौर से वो छूट जाते हैं। उन बच्चों के सवाल शिक्षा में, और जो हम सबको समान शिक्षा की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो बच्चे देखा गया है सर्वों में भी जो आउट ऑफ स्कूल ज़्यादातर विकलांग बच्चे ही हैं, दिव्यांग बच्चे ही हैं। तो अगर हम आउट ऑफ स्कूल की बात कर रहे हैं तो उन बच्चों को हमें शामिल करना होगा, और उनकी मांग, उनके लिए स्पेशल नीड्स हैं, उनको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक वो बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे। तो जो अभी जो सरकार के स्तर में एक गैप हमें दिख रहा है कि टीचर्स का जो सेंसिटाइजेशन है वो आप ऐसी
SCPCR हम चाहेंगे कि SCPCR के माध्यम से उसको भी थोड़ा सा देखिए कि जो टीचर्स का ट्रेनिंग है, दिव्यांग बच्चों को कैसे एड्रेस करना है, उनके जो स्पेशल नीड्स है उनको कैसे पढ़ाना है, उनकी जो स्पेशल नीड्स को कैसे केयर करना है, वो अभी टीचर्स में ना सेंसिटाइजेशन है, ना उनको उस तरह का ट्रेनिंग विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसको सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए।